दे सकते। मोदी तेरी ताना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तुम्हारा नहीं सहेंगे, तुम्हारा नहीं सहेंगे। जब तक जालिम जुल्म करेगा, जब तक जालिम जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। इंकलाब के नारों से, इंकलाब के नारों से मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बीजेपी पे हल्ला बोल, बीजेपी पे हल्ला बोल। आरएसएस पे हल्ला बोल, आरएसएस पे हल्ला बोल। चड्डियों पे हल्ला बोल, चड्डियों पे हल्ला बोल, चड्डियों पे हल्ला बोल, चड्डियों पे हल्ला बोल। तो इनकी अमानत सीने में है हमारे, तो इनकी अमानत सीने में है हमारे। आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जब जुल्म करेगा, जब जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वक्त जो अमेंडमेंट बिल पास किया जा रहा है 2024 के लिए, ये आज की बात नहीं है, ये हमारी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से चला आ रहा है और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये हमारी मुसलमानों की ज़िंदगी का सवाल है। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं, प्लीज़ हमारे इन चीज़ों को छेड़े मत, हमें जैसा है वैसे रहने दें। हम बहुत तकलीफ गुजार के आ गए हैं अब ये 2024 में, प्लीज़ हमें मत छेड़ें। हम मुसलमानों को हमारा हक दें, हम औरतों को, हम मर्दों को जीने दें प्लीज़। और ये वक्त तरमीम जो बिल पास होने जा रहा है, इसकी हम औरतें, हम मर्दें हिंदुस्तान भर के सख्त से सख्त मुखालिफत करते हैं। हम ये कभी नहीं चाहेंगे, ये क़यामत तक के हम लोग नहीं चाहेंगे कि वक्त तरमीम बिल जो है पास हो। मैं इस शेर के साथ अपना जो छोटी सी बात ख़त्म करना चाहती हूँ। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ाए घोड़े हमने। अल्लाह हमका, हमारा और आपका हामी और नासिर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। So basically we have gathered here to just delay the Waqf Amendment Bill, which is literally impossible for us. Basically we are not going to request for this. First of all, I would say everyone just stop this shit hell you guys are doing. This is not right what you want to do. You are just getting all the Muslims on the road. You are like properly incorrect. Stop this hell. If you are not going to stop, we are just going to continue everything with totally illegally out of the constitution. That's what I want to say. Thank you. बात कितने बंद चलते नहीं बाद में बैठ स्लोगन पकड़ दे ನಮಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಕ್ಫ್ದಾಗ ಹಲವಾರು ತರ ಕಾನೂನು ಇತ್ತು. ಯಾರು ವಕ್ಫ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಇತ್ತು. ಇವರು ತಂದ NDA ಇವರು ಬಿಲ್ ತಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ. ಎರಡನೇದು
ಈ ವಕ್ಫ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಯಾರು ಡಿಸಿಗಳದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಇವರು ಈ ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಇವರ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಿವಿ. ವಕ್ಫ್ ಈಗ ಯಾರಪ್ಪಂದು ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ತಂದಂತಹ ಮೋದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಪ್ಪಂದು ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರ ತಾಯಿಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ತಂದಂತ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇದು ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾರು ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಕ್ಫನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಂದಿರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ನಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗ ವಕ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಬಿಲ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. माजिद शेख। बेलगाम में हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मकसद यही है कि जो एनडीए सरकार और मोदी सरकार जो वक्फ तरमीम बिल 2024 जो लाई है वो काला कानून है। हम किसी भी सूरत में इस काले कानून को मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह वक्फ अल्लाह की अमानत है। हमारे बुजुर्गों ने इस कौम के डेवलपमेंट के लिए, इसके तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, इसकी सेहत के लिए हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर इसे वक्फ किया। अब इस पर किसी की जागीरदारी, किसी की दादागिरी कुछ नहीं चलने वाली है। ये अल्लाह के नाम पर हुई हुई प्रॉपर्टी है। ये अब इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, इससे इस कौम के समाज के फायदे के लिए हमारे बुजुर्गों ने इस प्रॉपर्टी को वक्फ किया। आज इस प्रॉपर्टी में अमेंडमेंट करने के लिए एनडीए और बीजेपी सरकार जो काले कानून ला रही है, इस काले कानून को किसी भी तरह हम मानने वाले नहीं हैं। यही हमारा पैगाम है। इसी की वजह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज पूरे मुल्क में, सिर्फ बेलगाम में नहीं, हल्ली से लेकर दिल्ली तक, गली से लेकर दिल्ली जंतर मंतर तक हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दूसरे लोगों ने भी स्कैनर से मेल भिजवाया, और हम ये जानते हैं कि अगर ये कानून, काले कानून को इन्होंने वापस नहीं लिया तो इससे सख्त हम एहतजाज करेंगे। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेंगे हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ये आप ले लीजिए। असल में वक्फ बिल जो अमेंडमेंट 2024 है, इस काले कानून को हम मानने वाले नहीं हैं। इस वजह से ये हमारा राइट है। ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस प्रॉपर्टी को, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने इस प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर दान किया है। इस पर किसी का हक चलने वाला नहीं है। इस वजह से ये हक सिर्फ और सिर्फ हमारी कौम का है, अल्लाह के नाम पर। इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, इससे हमारे कौम और समाज और मजलूमों के लिए, ताकि वो ऊपर आ सके, उसके लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है। आज इस वक्फ की प्रॉपर्टी जो पूरे भारत में तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर गवर्नमेंट के पास है, रेलवे के पास है और आर्मी के पास है, तो तीसरे नंबर पर हमारे मुसलमानों के पास वक्फ प्रॉपर्टी है। आज ये मोदी और शाह एनडीए हुकूमत इस प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहते हैं, इस काले कानून को लाकर। इसलिए इस काले कानून को किसी भी सूरत में हम मानने वाले नहीं है। इसीलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गली से लेकर, हल्ली से लेकर दिल्ली तक ये प्रोटेस्ट कर रही है। इसीलिए आज बेलगाम में भी ये प्रोटेस्ट रखा गया, और प्रोटेस्ट के बाद आपके थ्रू हम पार्लियामेंट मेंबर बोलो आप भी। ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, डीसी ऑफिस तक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मफहूम यही है कि आज यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने का हमारा, यहाँ जो वक्फ के रिलेटेड एनडीए गवर्नमेंट ने जो काला कानून लेकर आया है, जो बिल लेकर आई है, वो बिल का हमें क्या है अपोज करते हुए ये प्रोटेस्ट कर है। ये प्रोटेस्ट में जो ये बिल के अंदर यहाँ पे जो भी इसका रिवोल्यूशन आता है, यहाँ पे जो भी हमारे मजलूम है, जो भी हमारे बेवा औरतें हैं, जो भी हमारे बच्चों हैं, उनके एजुकेशन के लिए, उनके डेवलप के लिए यूज करने के लिए ये वक्त है। यहाँ पे जो इसके ऊपर काली निगाह डालकर बैठे हुए हैं, जो इसके ऊपर सांप के तरह फनी लगाकर बैठे हुए हैं बीजेपी गवर्नमेंट, और उसी के साथ 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 देते हुए कांग्रेस गवर्नमेंट की भी लीडरान, मैं उनको भी आज से कहना चाहता हूँ, अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ का हर एक कैडर, हर एक शहरी, गली से हो या दिल्ली से हो, ऐसे काले कानून को आपको कभी भी साथ नहीं देगा। और ऐसे जब भी काले कानून आप लाए हैं, उस वक्त आवाम हर वक्त रास्ते पे आकर है। आपको एनआरसी सीए का याद होगा, मुल्क भर के अंदर आप देखे रहेंगे, गली गली से लेकर दिल्ली दिल्ली तक जामिया मिलिया के स्टूडेंट ने भी कहा बड़े पैमाने पर
बड़े पैमाने पर ऐसे अत्याचार किए, बड़े बड़े सम्मेलन किए। अगर ये हमारे क्या है, अल्लाह के रब्बुल इज्जत का मामला है, अगर इस प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई भी ना हक इसके अंदर दखल अंदाजी करता है तो उससे शूट एंड मस्ट ऑर्डर है एसडीपीआई का। ऐसे काले कानून को कभी भी सोशल डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया कभी भी उसके ऊपर आपको जरा पर भी नजर उठाकर देखने की भी इजाजत नहीं देगी। आज सिर्फ एक प्रोटेस्ट के शक्ल में इस ट्रायल कर है हम, ये जो हमारा है ये सिर्फ एक ट्रायल है, ट्रेलर है। अगर ये बिल जुडिशरी के पास से वापस जाकर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो हमें पूरे नेशनल के अंदर बड़े बड़े सम्मेलन करके एनआरसी से आपको वापस याद दिलाना जरूरी होगा इंशाअल्लाह। इतना कहते हुए मैं यहाँ के हमारी जो भी आवाम से जितनी भी मुझे सुन रही है तमाम आवाम को मैं कहना चाहता हूँ, वक्त है, समझ जाओ, वक्त है। जो वक्त आप देखकर है आने वाले मुल्क के ऊपर जो खतरा मंडला रहा है वो खतरे को हिकमत अमली के साथ आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ के एनडीए गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट है आपको सिर्फ मुसलमानों को कठपुतली बनाकर नचा रहे हैं, आपको सिर्फ कठपुतली बनाकर आपका सिर्फ यूज कर ले रहे हैं। आपको समझना है कि आपको कौन सी पार्टी साथ दे रही है, आपको कौन यूज कर रहा है। आप बड़े हिकमत वाले हैं, अच्छे से आप ध्यान रखते हैं। आपको इतना बोलकर मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ।